हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप मिश्रा फिर आपके लिए एक अच्छी सी जानकारी और कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि मनुष्य की इच्छा जो होती है अनंत होती है, उसकी कभी भी अंत नहीं होता है, बल्कि वो इच्छाएं जो है धीरे धीरे मनुष्य को विनाश की तरफ लेकर जाती हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता है, मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, क्या हुआ कि एक मछुआरा था, उसका काम था मछली पकड़ना। वो जो है एक दिन नदी के किनारे गया और जाल बिछा के बैठा हुआ था कि उसमें जो है कोई मछली फंसेगी और मैं पकड़ के लेके जाऊंगा। तो उस दिन जो है उस जाल में एक मछली फंसी और जो है मछुआरा उस मछली को पकड़ने के लिए खींचने लगा तो मछली जल में ही थी। तो कही, मछुआरे मछुआरे तुम मुझे मत पकड़ो। तो मछुआरा कहा, क्यों ना मैं तुमको पकड़ूं? मछली ने कहा, मैं जल परी हूँ, मैं जो है जल में सब मछलियों के ऊपर जो है देखभाल करती रहती हूँ और उन्हें क्या काम करना होता है ये बताती हूँ। तो मछुआरे ने जब यह बात सुनी तो उसने जो है उस मछली के ऊपर से दया आ गई और मछली को छोड़ दिया। और मछली जब जाल से आज़ाद हो गई तब उसने मछुआरे से कहा, मछुआरे तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। मछुआरे ने कहा, नहीं मछली, मुझे तुम कुछ मत दो, मेरे पास भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, मैं उसी में खुश हूँ। और मछुआरा जो है उसके बाद अपने घर जाता है और जब उसकी पत्नी पूछी कि क्यों आज कोई मछली नहीं मिली, तो मछुआरे ने सच बता दिया कि हाँ, मुझे एक मछली मिली थी लेकिन वो जल परी थी और वो अगर मैं उसे पकड़ लेता तो फिर कभी मछली कोई मिलती ही नहीं, क्योंकि सारी मछलियाँ उसी के नियंत्रण में रहती हैं। तो जो है उसकी पत्नी ने उसको कहा कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, बताओ तुमको जल परी मछली मिली और तुमने उसे छोड़ दिया। अरे तुम उसे पकड़ ली हो तो सारी मछली अपने आप हमारे पास चली आती, हम लोग कितने अमीर हो जाते। तो उसने कहा, नहीं, वो जल परी थी, वो सबको जी है सबकी इच्छा पूरी कर सकती थी, तो मैंने जो है कि उसे छोड़ दिया कि हम क्यों अपनी इच्छा पूरी करें, हम तो अपने इस मछली पकड़ने वाले व्यवसाय से ही बहुत खुश हैं। तो कहे, लगता है तुम्हारा दिमाग सही में घूम गया है, तुम्हें एक जादुई मछली मिली जो कि सबकी इच्छा पूरी कर सकती थी और तुमने कुछ नहीं मांगा। तुम अभी तुरंत जाओ और उस मछली से जो है कुछ मांगो। तो मछुआरा पहले तो मना किया, लेकिन जब अपनी पत्नी उसकी जो है ज़्यादा जिद करने लगी तब उसे जाना पड़ा। और वो जो मछली जब जाने लगी थी तो उसने कहा था कि जब तुमको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो घाट के किनारे आना और 3 बार ताली बजाना, मैं अपने आप चली आऊँगी। तो जो है मछुआरा घाट पे गया, 3 बार ताली बजाया, तुरंत वो मछली आ गई और उसने जो है कि कहा कि बताओ मछुआरे क्या चाहिए तुम्हें। तो उसने कहा, मुझे जो है ढेर सारा जो है सोना चाहिए। तो मछली ने अपनी पलक झपकाई और कहा, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो गई, तुम घर जाओ, तुम्हारे घर जो है तुम्हें सोना मिल जाएगा। मछुआरा जब अपने घर गया तो उसके घर में काफ़ी सोना पड़ा रहा। तो उसकी पत्नी कही, तुमने सोना मांग लिया, ये बहुत अच्छा काम किया, अब तुम फिर जाओ और कहो मछली से कि जो है वो हम लोग को एक महल दे। तो मछुआरा कहा, अरे हमारे पास सोना है ना, हम लोग सोने से महल बना लेंगे। कहा, नहीं, ये तो हम लोग खजाने में रखेंगे, तुम जाओ उसको कहो कि वो हमें एक महल दे। मछुआरा फिर से उदास होके उसकी बात मान लिया और वो नदी के किनारे गया और 3 बार ताली बजाया। तुरंत मछली आई, कही कि क्या हुआ मछुआरे, कुछ और चाहिए क्या? तो उसने कहा, हाँ, मुझे जो है एक महल दे दो। मछली ने फिर पलक झुकाया और उसका जो है घर जो है महल बन गया। और मछली ने कहा, अब तुम घर जाओ, तुम्हारा घर जो है झोपड़ी से महल बन गया। वो आया तो देखा सही में उसका घर महल बन गया। तो अंदर गया तो उसकी पत्नी कह रही है, अब महल हो गया, सोना हो गया, अब ये जाकर तुम मछली से कहो कि मैं रानी बन जाऊं। तो मछुआरा कहा,
नहीं, इतनी लालच अच्छी नहीं है। अगर तुम इतना ज़्यादा करोगी तो जो है मछली जो है हम लोग से सब कुछ वापस ले लेगी। तो उसने फिर कहा, नहीं, तुम्हें जाकर ये करना ही होगा। तो उसे जो है थक हार के फिर से गया और जो है उसने फिर नदी के किनारे ताली बजाया। फिर मछली आई तो मछली ने कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें? मैंने तुम्हें घर और सोना दोनों दे दिया है, अब तो तुम्हारी सारी ज़रूरत पूरी हो जानी चाहिए। तब उसने कहा, नहीं, जो है कि मेरी जो पत्नी है उसको तुम है रानी बना दो। तो मछली थोड़ा सा नाराज़ हुई, लेकिन वो कह चुकी थी। तो उसने जो है कि वह फिर से पलक झपकाया और उसने कहा, अब तुम घर जाओ, देखो तुम्हारी जो पत्नी है वो रानी बन गई है। तो फिर आया वो अपने घर तो देखा कि उसकी पत्नी सचमुच में रानी बन के सिंहासन में बैठी हुई हैं। तो कहा, अब तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो गई। उसने कहा, नहीं, अब मुझे जो है ढेर सारा जो है एक बहुत बड़ा राज चाहिए कि जो कभी ना समाप्त हो, और तुम जाके मछली से वो मांगो। मछुआरे ने कहा, देखो, मैंने तुम्हारे कहने पर 3 बार उससे मांगा और उसने 3 बार इच्छा पूरी की। अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। मैं किसी चीज़ के लिए क्यों उसके पास आश्रित हूँ? तो उसने जो है कहा, तुमने मछली की जान बचाई है, मछली तुम्हारी गुलाम है, तुम्हें जितनी बार ज़रूरत होगी मछली तुम्हारी उतनी बार इच्छा पूरी करेगी और तुम्हें जाना ही होगा। उसकी पत्नी ने उसको डांटा और उसे फिर वापस भेजा। वो अपनी पत्नी के जो है मुंह में वो फिर गया और फिर जाकर ताली बजाया। तो मछली आई, कही, अब क्या हो गया? अब तो तुम्हारा सब कुछ खो गया है। तो उसने कहा, मेरी पत्नी जो कह रही है कि उसे बहुत बड़ा राज चाहिए जो कभी ना समाप्त हो। तब मछली को बहुत तेज़ गुस्सा लगा। कहा, देखो मछुआरे, तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैंने तुम्हारी 3 बार इच्छा पूरी की, लेकिन तुम्हारी पत्नी की इच्छा लगातार बढ़ती जा रही है जिसे मैं पूरा नहीं कर सकती हूँ और ना ये अच्छा है। इसलिए मैंने तुम्हें जितना भी कुछ दिया है अब मैं सब तुमसे वापस लेती हूँ। और उसने पलक झपकाया और मछुआरे के पास जितना उसने दिया वो सब कुछ वापस हो गया। और जब घर गया तो देखा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था और फिर से वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस आ गया। दोस्तों, ये मेरी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। मेरा इस कहानी से प्रश्न है कि इसमें जो है किसकी गलती है, मछली की कि मछुआरे की कि उसकी पत्नी की? दोस्तों, आप लोगों को जो भी जवाब देना हो, आप लोगों के पास 10 सेकंड हैं। आप लोगों को जो भी जवाब देना हो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सही आंसर होने पे मैं आपका नाम अगली वीडियो में बताऊंगा। इस सवाल का सही जवाब था कि इसमें मछली का दोस्त था, क्योंकि मछली जादुई थी। उसे ये पता था कि मनुष्य की इच्छा अनंत होती है, उसकी इच्छा कभी नहीं पूरी की जा सकती है। मछुआरे ने जब कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तभी मछली ने मछुआरे को लालच दिया कि तुम मुझसे कुछ मांगो और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी। मनुष्य को जब कुछ मिल जाता है तो वो कुछ और पाने की इच्छा करता है, फिर और उसकी इच्छा का जो और बढ़ता है वो कभी अंत नहीं होता है। लेकिन मछली जो है इस बात को जानती थी, लेकिन तब भी उसने जो है मछुआरे के मन में लालच पैदा किया कि तुम मुझसे कुछ मांगो। और वह जो है अपनी पत्नी को बताया, उसकी पत्नी की इच्छा लगातार बढ़ती रही और उससे जो है उसकी इच्छा को जब वो पूरा नहीं कर पाई तो उसने जो है जो कुछ भी दिया था सब वापस ले लिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमारे पास जो भी कुछ है हमें उसमें जो है संतोष करना चाहिए और अपने कर्म फल से आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी जादू या किसी के सहारे। दोस्तों, मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। दोस्तों, अब मेरी ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाइए, नहीं तो मेरे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगी। दोस्तों, आप मुझे जो है कैसी कहानी सुनना चाहते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, दोस्तों आप मुझे जो है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में भी करके बताया करिए, तो मैं उस हिसाब से आगे काम कर सकूँगा। दोस्तों, अब आप मुझे जो है फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली कहानी का इंतज़ार करिए, मैं फिर मिलूँगा।
तब तक के लिए नमस्कार।